हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज है फ्राइडे एंड हम आज के दिन ये वीक की एक्सपायरी के लिए एक नई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं। तो आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी हमने कैसे बनाई है एंड विथ व्हाट व्यू ये बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए पहले ही दिन से। उसके बाद हम अगले वीडियोस में उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे एज पर मार्केट मूवमेंट। तो चलिए पहले निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं, निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो देखिए, वन डे का टाइम फ्रेम लगा के पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा जूमिंग करेंगे एंड वी विल शिफ्ट द टाइम फ्रेम टू 5 मिनट्स। तो देखिए, ये चार्ट हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपको ये हमने क्यों बनाया ये जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है एंड अगर जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये सेम लेवल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम रिसेंट कैंडल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट किया बिफोर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस लेवल। उसने फिर 25 या 24 जून को कह सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का एंड इट वेंट अप बट इट कुड नॉट सस्टेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक गैप डाउन था मार्केट 1 अक्टूबर के क्लोजिंग के बाद। जब 3 अक्टूबर को ओपन हुआ तो सीधा गैप डाउन ओपन हुआ। सो दिस गैप वॉज पेंडिंग विच मार्केट फिल्ड विथ दिस कैंडल 25,670 तक गया मार्केट और उसने ये गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया एंड फिर से मार्केट नीचे आया। तो देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था बिफोर गोइंग अप। सो दिस लेवल शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी। और जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, एक तो ये कंसोलिडेट करने का ट्राई करेगा या बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। मार्केट ने आज का लो मारा है अराउंड 24,925 का एंड उसने थोड़ा बाउंस बैक दे दिया है आज ही। अब हम नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए, अब जब मार्केट ऊपर जाने का फिर से ट्राई करेगा तो दिस लेवल या कह सकते हैं कि ये एरिया इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जो एरिया है फ्रॉम 25,000 से लेकर 25,200, ये एरिया आप मार्क कर सकते हो कि दिस एरिया विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और जब मार्केट इस एरिया के ऊपर निकल जाएगा, लेवल है देखिए 25,250 का, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम समझ सकते हैं कि ये फिर से ये जो अभी का रीसेंट हाई है उसकी तरफ जाएगा। और अगर मार्केट फिर से नीचे आएगा देन इट विल कंसोलिडेट एट दिस लेवल और इस एरिया में मार्केट फंस जाएगा। ओके, अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो आज देखिए मार्केट में क्या हुआ। तो अगर हम सुबह सुबह देखें तो मार्केट में ये जो कैंडल है इसने ऊपर जाने का ट्राई किया बट इट अगेन फेल्ड। और सुबह से लेकर पहले 1 घंटे तक हम कह सकते हैं कि मार्केट में फॉल आया अच्छा खासा फ्रॉम दिस 25,100 लेवल टू 25,950। अराउंड 150 पॉइंट्स का ये फॉल आया मार्केट में। और उसके बाद मार्केट ट्राइड कि वो इसी जगह पे रहे और मार्केट ने फिर कहा कहीं नहीं गया, मार्केट कंसोलिडेटेड एट दैट सेम लेवल ओनली। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको व्यू समझा दिया कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट, तो हमने इसी बेसिस पे इस वीक की जो स्ट्रेटेजी डाली है वो बुलिश व्यू से डाली है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सेंसिबल पे, वेयर आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी विच आई डिप्लॉयड टुडे। तो ये मैं ज़ीरो से आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने डिप्लॉय किया है और क्यों किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये है जुलाई वीक 4 की स्ट्रैटेजी। इसको मैं डिलीट करके फिर से बनाता हूँ आपके सामने। सो क्रिएट न्यू, वी विल नेम इट विद जुलाई वीक 4 क्रिएट।
एक सेकेंड दीजिए मुझे, बस मैं ये ऐड कर लेता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइज। तो देखिए ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको समझाया कि अपना व्यू क्या है, तो बुलिश, यहाँ से एक तो मार्केट बाउंस बैक करेगा बहुत जल्दी या फिर यही इसी लेवल पे पड़ा रहेगा, ये चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी उसने 2-4 दिन से बहुत नेगेटिव क्लोजिंग दे दी है, नेगेटिव ही कैंडल्स थे। तो हमने अपोजिट व्यू लिया है अभी। तो देखिए उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, तो अगर आप मेरे आज की पोजीशन या ऑर्डर्स देखोगे तो देखिए पहली ये ऑर्डर थी, बेसिक स्ट्रेटजी है 25,200 का 300 का पुट पहले सेल कर लेता है, जिससे आपको मैं आइडिया दे दूंगा। तो देखिए हमने पहले 25,300 का पुट सेल किया, 8 लॉट हमने सेल किए हैं, डन। तो देखिए जब हमने ये सेल किया तो आपको जैसे कि पता है कि हमने पुट सेल किया है, दैट मीन्स कि हमारा व्यू है कि मार्केट कम्प्लीटली ऊपर जाएगा। वी आर नॉट थिंकिंग कि मार्केट विल गो डाउन। सो ये देखिए इससे क्या हुआ कि अभी हम ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट पे है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही अपना प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगे तो तुरंत अपना लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने नीचे 100 पॉइंट्स जाके 25,200 के पुट्स सेम क्वांटिटी में बाई कर लिए। तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो पे ऑफ ग्राफ है इसमें क्या चेंजेस आते हैं देखिए। तो 8 लॉट हमने 25,200 के बाई कर लिए सेम एक्सपायरी के। तो इससे क्या हुआ देखिए, अब देखिए पे ऑफ ग्राफ में चेंजेस क्या है। तो इसमें अभी हमारा लॉस लिमिटेड हो गया, जो पहले नीचे अनलिमिटेड लॉस दिख रहा था अगर मार्केट नीचे गया तो इससे अभी क्या हुआ कि अपना लॉस अभी मैक्सिमम 14,000 दिख रहा है, और अगर मार्केट अपने फेवर में ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है अराउंड 26,000 रुपीज़। ये हो गया एक लेग पुट का, समझ लीजिए। अब हमें ये लॉस को अगर और कम करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, एंड वी आर थिंकिंग कि मार्केट पूरा ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इट विल स्टॉप एट सम टाइम। क्योंकि अगर आप जाओगे चार्ट में अगर देखोगे तो एज वी हैव डिस्कस कि मार्केट इस एरिया में जाने के चांसेस है, ना कि इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट विल हैव टू फेस रेजिस्टेंस एट 25,250 लेवल। तो उसके लिए हमने क्या किया देखिए, तो फॉर विद दैट व्यू वी सोल्ड 25,400 कॉल 8 लॉट्स। तो देखिए इसको भी हम सेल कर लेते हैं, डन। अभी इससे क्या हुआ देखिए कि ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे दिखने लगी, जिसमें नीचे के साइड सिर्फ 300 का लॉस दिख रहा था, एंड ऊपर अगर मार्केट जाने लगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पीक बन रहा है। बट अगर मार्केट 25,500 के ऊपर जाने लगा तो हमें फिर से ये अनलिमिटेड लॉस दिखने लगा है देखिए। तो इस अनलिमिटेड लॉस को कम करने के लिए व्हाट वी डिड, वी बॉट कॉल्स अगेंस्ट दैट सेल पोजीशन। सो 25,400 का कॉल हमने जो सेल किए हैं उसके अगेंस्ट में हमने 25,500 के कॉल बाय की 8 लॉट, डन। सो देखिए ये थी अपनी मेन स्ट्रैटेजी। देखिए इसमें अब अभी क्या दिख रहा है आपको कि अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रहा तो हमें फिक्स लॉस है 9,000 का, भले ही मार्केट कल कितना भी नीचे जाए 1-2% या कितना भी गैप डाउन गैप अप ओपन हुए, हमें उससे मतलब नहीं है। वी आर हैविंग फिक्स लॉस ऑफ 9,000 रुपीज़। अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा और अपने इस एरिया में क्लोज होगा तो वी हैव प्रॉफिट ऑफ अराउंड 51,000 रुपीज़, और अगर मार्केट इस एरिया के भी ऊपर जाने लगेगा तो वी हैव अगेन लिमिटेड लॉस ऑफ 9,000 रुपीज़। ओके, सो ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई है इस व्यू के साथ कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके 1-1.5-2% ऊपर जाके रुक जाएगा वहीं पे, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट उससे हो जाएगा। सो अब देखिए विथ अपकमिंग डेज हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे, एंड आवर मेन गोल विल बी टू रिड्यूस दिस 9,000 लॉस फर्स्ट। ये जैसे ही ज़ीरो होगा उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी तो फ्री हो जाएगी, उसमें ना कोई लॉस रहेगा हमें। सो उसके बाद हम इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेंगे उसका सोचेंगे। तो आज देखिए मैंने पहले ये तो ऑर्डर सारे पंच कर दिए थे। देखिए
12 बजे के आसपास मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दी थी विथ 8 लॉट। ये अगर आप देखोगे 25,300, 200, 400 एंड 500। तो पहले हम इसके हिसाब से चलिए प्रीमियम्स अपडेट कर लेते हैं। ये जो सेंसिबल में हमने अभी स्ट्रेटेजी डाली, ये प्रीमियम्स आपको अभी मार्केट क्लोजिंग के प्रीमियम्स दिख रहे हैं। जब मैंने 12 बजे डिप्लॉय की थी उस हिसाब से हम प्रीमियम्स को एडजस्ट कर लेते हैं। सो देखिए 25,200 271 एंड 271 पे है एंड 300 पुट सोल्ड है 351, 271 351। ओके, ये प्राइजेस तो एडजस्ट हो गए। अब हम जाएंगे एंड ये जो सेल किया है ये अराउंड 21 रुपीज़ पे सेल किया है और ये बाय किया है 13 रुपीज़ पे। ये बाय किया हमने 13.50, ये है 13.50 पकड़िए एंड ये है 21 रुपीज़। ओके, सो देखिए ये सब करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बन रही थी, जहाँ पे अभी मैक्सिमम लॉस हमें जो होगा वो है 7,500 का एंड मैक्स प्रॉफिट होगा वो है अराउंड 52,000 रुपीज़ का। तो अब देखिए उसमें मैंने क्या एडजस्टमेंट किया। तो मार्केट जब बंद हो रहा था उस टाइम पे मैंने अराउंड मतलब 3:28 पे मैंने कुछ पुट शॉट किए एंड मैंने कुछ कॉल शॉट किए विद द व्यू कि मैंने जो बोला आपको कि ये जो 7,500 रुपये लिमिटेड लॉस दिख रहा है उसको पहले हम ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए इसमें मैं दो लॉट मैंने सेल किए हैं, कॉल की और पुट की, तो वो भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अपडेटेड पे ऑफ ग्राफ मिल जाए। सो देखिए 24,300 के हमने 2 लॉट सेल किए हैं सेल एंड 25,600 के हमने कॉल शॉट किए हैं 2 लॉट्स। अब देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको प्रीमियम भी अपडेट कर देता हूँ। तो पुट का प्रीमियम है 9 रुपीज़ एंड कॉल का भी प्रीमियम है अराउंड 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ में हमने दोनों सेल किए हैं, डन। तो देखिए अभी इससे क्या हुआ, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनी है। देखिए अभी जो 7,500 लिमिटेड लॉस दिख रहा था उसको हमने कम करके 4,800 पे लाया है और जिससे क्या हुआ कि अपना जो मैक्स प्रॉफिट था वो भी बढ़ चुका है। अभी हम सेफ है नीचे के साइड पे अराउंड 2.7%, यहाँ तक हम बहुत अच्छे खासे सेफ है। अगर मार्केट कल नीचे आने लगा तो हम कॉल के साइड को और नीचे लाएंगे या इस कॉल में और ज़्यादा पोजीशंस ऐड करेंगे ताकि ये जो लॉस है या जो पुट हमें लॉस देगा वो कम हो जाए। अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें वही चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए और ये जो पीक हमने बनाया है इसमें जाके क्लोज कर दे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो ये जो अभी स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय की है, अगर मैं आपको फंड्स दिखाऊँ तो इसमें अराउंड यूज्ड मार्जिन है 10.5 लाख रुपीज़। और अगर हम सेंसिबल में देखें यहाँ पे अगर यूज्ड मार्जिन कितना दिख रहा है तो अराउंड इतना ही दिख रहा है, 10 से 12 लाख के बीच में इतना मार्जिन अभी दिख रहा है। सो ये थी आज की स्ट्रैटेजी और अपडेट। अगर आपको ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू लाइक्ड this strategy you can subscribe to my channel and don't forget to like this video. Thank you for watching.